हों तो फरमाया अल्लाह माफ़रत कर देता है मैयत की। पीएफ में जो भी जनाजा मैंने पढ़ाया है 40 से ज़्यादा ही लोग रहते हैं और नमाजी भी हैं और पीएफ एक कुंभा भी है। जिस किसी को भी अपने दोस्तों का उनके घरों में तकलीफ़ का पता चलता है करते हैं, ये बड़ी बात है। और 40 आदमी ना हो तो फरमाया 3 साफ़े कर दें। फरिश्ते जाते हैं तो फिर जाकर गवाही देते हैं कि तीन साफ़े जनाजा हुआ है। अल्लाह बख्शना चाहता है, अल्लाह कलमा गो मुसलमानों को माफ़ करना चाहता है। हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें। इस चीज़ की बड़ी कमी हो गई है कि हम लोगों की खूबी तो कभी नहीं गर्दानते किसी के सामने, लेकिन उस बेचारी की कमज़ोरी अगर मिल जाए तो वो हमें फ़र्ज़ होता है कि हम दूर तक पहुँचाएँ। और ये बड़े खसारे की बात है। इससे जिसकी बात होती है उसको तो नुकसान नहीं होता, ताहम जो बातें करता है उसको नुकसान ये होता है कि उसकी नेकियां फरमाया उसको मिल जाती हैं और उसके गुनाह उसको मिल जाते हैं। कोशिश फरमाएं कि ग़ीबत बहुत ज़्यादा हो गई है तो इससे इख्तराज किया जाए और बच्चों को भी रोका जाए। ये जिस हवाले से मैं आया हूँ जनाजा पढ़ाने, एक तो पीएफ में मैं आपका खादम रहा हूँ एक काफ़ी अरसा, और दूसरा ये जो बच्चे मेरे सर सैयद में पढ़ते रहे हैं बच्चियाँ, इनके थ्रू मुसलमानों और गैर मुस्लिमों सब से घरों से मेरा ताल्लुक़ है। और पीएफ के अंदर सारी फैक्ट्री 15 साल मैंने टीटीआई में पढ़ाया है। बहुत अच्छे लोग हैं और इस अच्छाई को और हम बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ी थोड़ी हमारी कमज़ोरी रह जाती है। इतने अच्छा होने के बावजूद मसलन दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हम कमज़ोरी दिखाते हैं। दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक कर लें। जनाजा आपका भी मेरा भी आना है। हज़रत आदम और शैतान के दरमियान फ़र्क मज़हब का नहीं है, तौहीद का वो भी बड़ा पक्का है। सिर्फ इंसान के एहतराम न करने की वजह से इब्लीस बेचारे को इतनी मार पड़ रही है। इसलिए हमें इंसान का एहतराम करना है। 2 फ़र्ज़ हैं जनाजे में, इसके एहतराम में खड़ा होना फ़र्ज़ है। ये हार मरने वाले का एहतराम नहीं है, ये उसका है जिसका अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ है। दूसरों के लिए अगर कोई ऐसे खड़ा होगा तो काफिर हो जाएगा। ये इतना संजीदा मसला है, लेकिन ये इसके एहतराम के लिए अल्लाह खड़ा करता है। और 4 तकबीरें खुद कहना होती हैं। दूसरा फ़र्ज़ जनाजे का, वो हर एक ने 4 तकबीरें खुद कहनी हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि ये जिस मैयत पर हाथ बांध कर खड़े हैं इबादत इसकी नहीं हो रही, इबादत उसकी हो रही जिसकी बड़ाई बयान की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े इखलास के साथ जनाजा भी पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ भी मांगेंगे और अहले खाना के साथ कब्रिस्तान भी जाएंगे। आखिरी बात फरमाया कि जो जनाजे तक आता है उसके लिए एक किरात है। जब पूछा गया किरात कितनी बड़ी चीज़ है तो फरमाया वो ओहद पहाड़ जितना है। ओहद पहाड़ 28 मील लंबा 12 मील चौड़ा है और जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ है और उसके सामने कोई सईर है, जहन्नम के पहाड़ों में से पहाड़। और जो कब्र तक जाता है फरमाया उसके लिए 2 किरात हैं, यानी ओहद पहाड़ जितने बड़े सवाब डबल मिलता है। तो कब्रों तक भी अगर आप के पास टाइम हो तो जाना चाहिए ताकि कामा तो दीन तो दान, जैसे आज हम इन लोगों के साथ करेंगे हमारे आने वाली नस्लें हमारे साथ भी करेंगी। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। और ये जो बच्चा है इनका पोता है, ये मुझे उधर जनाजे में मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये मेरा बच्चा आजकल पढ़ाता है सर सैयद में, उसके पास पढ़ा है और इसकी दाढ़ी देखकर इस जवानी में और इसका तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं समझता हूँ कि इन बुज़ुर्गों के लिए अल्लाह ने अपने रहमत के दरवाज़े खोले, ऐसी औलाद अता की है। अल्लाह हम सब को ऐसी औलाद दे जो अपने बड़ों के लिए सदका जारिया बने। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
तैयारी फरमाएं।